हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने यहाँ पर ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल स्टेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी ने यहाँ पर ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल और अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 291 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 16 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 मार्च 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 4 अप्रैल 2026 तक कर सकते हो। एग्जाम आपका 15 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होगा। 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चेकआउट करने के बाद आयु सीमा आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपये फीस है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट को 310 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। डेट चेंज नोटिस के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इस भर्ती की जो पहले अप्लाई करने की डेट थी वो 13/3/2026 से 27/3/2026 थी, लेकिन यहाँ पर 13 मार्च को भर्ती स्टार्ट नहीं हो पाई थी। इस भर्ती की डेट चेंज कर दी गई है। अब आप 16 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती का नोटिफिकेशन ओपन करके इसमें से पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। डेट के अलावा सभी डिटेल्स यहाँ पर सेम रहेगी। आप सभी डिटेल्स यहाँ से चेकआउट करें और उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद भी आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है ओपन करके। और गाइज, यहाँ पर ही आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया गया है आवेदन करें का। आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से। और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है। और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर है तो हाँ करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करें, नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। एक्टिव एंड वैलिड आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है। और फिर गाइज आपको ओटीपी प्राप्त करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से एससी एसटी ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी।
अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको आवेदन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइड यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल की पूरी डिटेल आपको शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इसमें कोई मिस्टेक है, आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। ऊपर आपको ने चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको 31 कॉलम पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या फिर बिना वर्क के हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो यहाँ पर आपको आयु में छूट की प्रोवाइड कराई जा सकती है। अगर आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है या फिर आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या स्वायत्ती निकाय होमगार्डों में हैं या फिर आपने 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं कि या फिर आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर इनमें से आप कोई भी है तो यहाँ पर आपको आयु में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि क्या आप यहाँ पर इनमें से किसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको आयु में छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो भी आपको छूट दी जाएगी। आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए दिए गए निम्न विभागों में सम्मिलित हैं। अगर यहाँ पर आप हाल ही में भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों से बिलोंग करते हैं या हाल ही में भारत पाक संघर्ष में मर्द सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, यहाँ पर इनमें से आप किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने पेपर कोड के ऑप्शन को चेकबॉक्स को ओके कर दें और उसके बाद गाइज फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट के नाम सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपने ऊपर जो पोस्ट सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है क्वालिफिकेशन के साथ कि उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट का नाम भी दे दिया गया है कि वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप हाँ करेंगे और फिर यहाँ पर इसके सामने इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। ये पोस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को जिस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हो। उसकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको हाँ करना है और फिर उस पोस्ट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते रहना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करा रखा है। अगर करा रखा है तो आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर पंजीयन क्रमांक देंगे। पंजीयन दिनांक यहाँ पर आप देंगे किस डेट को आपने अपना पंजीकरण कराया है और रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं करा रखा है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका पंजीयन होना अनिवार्य है और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य अर्हता रखते हैं। यानी कि आप ऊपर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। तो यहाँ पर भी आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आवेदक का आधार कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपके प्रोफाइल स्टेशन से फैच कर लिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना समग्र क्रमांक भी यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 11 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। 11 चॉइसेस आपके पास है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर ले जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको घोषणा पत्र में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है।
यहाँ पर आपकी ये सर्टिफिकेट या फिर जो मार्कशीट होगी वो 700 से 800 पिक्सल के बीच में उसकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये जो जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर होने चाहिए। मैक्सिमम साइज आपकी फाइल का 150 केबी रखा गया है, यानी कि 150 केबी से कम फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको उनके सामने अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सर्टिफिकेट्स को व्यू भी कर सकते हैं और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइज यहाँ पर अब आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइज यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है उन्हें 560 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ओबीसी SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए 310 रुपये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर पेटीएम या फिर पे GOV इंडिया के ऑप्शन के थ्रू अपना आप फीस पेमेंट करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर पीछे आपने जितनी भी पोस्ट सेलेक्ट की होगी अप्लाई करने के लिए उनके अकॉर्डिंग आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा आपकी कैटेगरी और पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर इस तरह से आप सिंपली UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB ग्रुप 5 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।